भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम पदभार संभालने के बाद से लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जहां कभी सेना की तैयारियों की समीक्षा तो कभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों का दौरा उनके द्वारा किया जा रहा है। और अब एक ऐसे ही दौरे की खबर सामने आई है जिसने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएगा बल्कि रक्षा उत्पादन में भी नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इस बार सीडीएस सबसे पहले भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस, युद्ध की स्थिति में तैयारियां और कमान की मौजूदा क्षमताओं की विस्तृत समीक्षा की। जहां उन्हें बताया गया कि कमान किस तरह बदलते हुए हालात और नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड मुख्यालय में सीडीएस ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और ये सुनिश्चित किया कि भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति में तेजी से जवाब देने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस दौरे का सबसे खास हिस्सा इसके बाद सामने आया जब साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जायजा लेने के बाद सीडीएस सीधे गुजरात के वडोदरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत में तैयार हो रहे एबस C-295 विमानों के असेंबली प्लांट का जायजा लिया। ये वही फैक्ट्री है जहां पर भारत में पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को भारत के रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। सीडीएस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TSL की इस अत्याधुनिक सुविधा का दौरा किया, जहां पर चल रहे निर्माण कार्यों, तकनीकी क्षमताओं और भविष्य की योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरे पर अधिकारियों ने सीडीएस को बताया कि किस तरह ये प्रोजेक्ट भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का नया इकोसिस्टम तैयार कर रही और विदेशी तकनीक को भारत में लाकर स्वदेशी उत्पादन को कैसे मजबूत बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही भारत में तैयार हुए पहले C-295 विमान ने अपनी पहली सफल मेडन टेस्ट फ्लाइट को पूरा किया था और ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं थी बल्कि भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बड़ी सफलता थी। अब भारत सिर्फ विदेशी सामान खरीदने वाला देश नहीं रह गया है बल्कि भारत अपने यहाँ बनाने और भविष्य में निर्यात करने के लिए रक्षा उत्पादन कर रहा है। सीडीएस के इस दौरे का संदेश भी बिल्कुल साफ था। एक तरह भारतीय सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारियों को लगातार मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही। आज की आधुनिक लड़ाइयाँ न केवल सैनिकों और हथियारों से लड़ी जाती है बल्कि मजबूत रक्षा उद्योग, तेज उत्पादन क्षमता और स्वदेशी तकनीक को उन्नत करते हुए लड़ी जाएगी। यही वजह है कि सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम लगातार दो मोर्चों पर फोकस करते दिख रहे हैं। पहला सेना की ऑपरेशनल तैयारियां और दूसरा भारत को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनाना। C-295 असेंबली प्लांट के ये दौरा उसी बड़े विजन का एक हिस्सा है, जहां लक्ष्य एक ही है कि भारतीय सेना जो न सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर भी हो। आप सीडीएस के इस बड़े दौरे को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।